हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। मैं आपका दोस्त विशाल विश्वास, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल पीडिया में, जहां हम टारगेट कर रहे हैं 360 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी थ्रू ए रैंक बूस्टर रिवीजन सीरीज कॉल्ड विश्वास सीरीज। ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट है उन सभी बच्चों के लिए जो हाई फाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस रिवोल्यूशन का पार्ट बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम वो होते हैं हमारे पास दो टाइप के। एक होता है हमारे पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें इसमें याद क्या रखना है कि जो हमारा टिश्यू है, तो ये हमारा टिश्यू है, तो टिश्यू के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है हमारा ब्लड, किसमें? ओपन टाइप में। बट जो हमारा यहाँ पर जो टिश्यू है क्लोज टाइप में, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, तो ये हमारी क्या होगी, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड होता है, फिर उससे न्यूट्रिएंट निकल के तब जाके वो टिश्यू में पहुँचता है। तो ओपन का मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होगा ब्लड टिश्यू के, और क्लोज में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ओपन टाइप में क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल्स है वो अब्सेंट होएगी और यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होएगी, ठीक है। तो ये आपको दो डिफरेंस पता चले। अब देखो ऑप्शन, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट। तो सिंपल सी बात है, तो ओपन का है, ठीक है ना। ये ऑप्शन किसका है, ओपन का है। अच्छा, इसमें देखो आर्टरी एंड वेन्स आर लेकिंग, तो ये ऑप्शन भी किसका है, ओपन का है। पर इसने पूछा क्या, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। तो कैपिलरीज आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स एंड क्लोज एट देयर एंड्स। देखो जो ये बात है ये बिल्कुल गलत है। तो जो कैपिलरी होती है ये बनती कैसे, देखो यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी होती है। तो आर्टरी होती है सबसे बड़ी, तो वो डिवाइड होके क्या बनाती है, आर्टेरियोल। क्या बनाती है बच्चों, आर्टेरियोल। फिर आर्टेरियोल डिवाइड होके क्या बनाते हैं, कैपिलरी। क्या बनाती है, कैपिलरी। फिर बाद में कैपिलरी कंबाइन होके क्या बनाती है, वेन्यूल। क्या बनाते हैं, वेन्यूल। और फिर ये वेन्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, वेन, ठीक है ना। और फिर ये वेन कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी हार्ट के पास, ठीक है ना। और फिर ये हार्ट से दोबारा क्या निकलती है, आर्टरीज, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है कि कैपिलरी आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स एंड क्लोजेज एट देयर एंड। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स पूछे, ब्लड वेसल्स का मतलब है आर्टरी और वेन्स। तो अगर हम पूछे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो इसका आंसर आएगा ऑर्टा। हार्ट में देखा होगा ना आपने, ऑर्टा। और लार्जेस्ट वेन पूछे तो इसमें आएगा वेना केवा। हार्ट में आप देखते हो ना, दो टाइप के वेना केवा होते हैं, एक सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और एक इन्फीरियर वेना केवा। तो ये क्या है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सी, ऑर्टा एंड वेना केवा, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ ऑप्शन क्या है कि ब्लड सर्कुलेट थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ी है आर्टरी, अब ये आगे जाके छोटी छोटी किसमें डिवाइड हो जाएगी, बोलो, आर्टेरियोल में। फिर ये आर्टेरियोल आगे जाके और छोटी छोटी क्या क्या बना लेगी, और छोटे छोटे डिवीजन बना देगी। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कैपिलरी, ठीक है ना। फिर ये आगे जाके कंबाइन होएगी, फिर ये बनाएगा वेन्यूल, फिर वेन्यूल आगे जाके क्या होगी, कंबाइन होगी, तो बनेगी वेन, ठीक है ना। तो देखो इसमें डायमीटर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, आर्टरी का डायमीटर अलग है, आर्टेरियोल का अलग है, कैपिलरी का अलग है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, फिर ये कंबाइन होके वेन्यूल, फिर ये कंबाइन होके वेन। समझ में आ रही बात। तो देखो ब्लड सर्कुलेट थ्रू ए सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स वेरिंग डायमीटर, बिल्कुल सही बात है। और ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसका आंसर क्या बना हमारा, फोर्थ, डी, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा देखो आपको ये समझ में आ गया
ये तो डायरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी की लाइनें दे रखी है, पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल बेस्ड। कैसा आता है? एग्जाम्पल बेस्ड। अच्छा, तो इसमें देखो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? ओपन टाइप होता है नॉन कोऑर्डिनेट्स में। किस में होता है? नॉन कोऑर्डिनेट्स। जल्दी से मेरे को नाम बताओ, नॉन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सिलेंट्राटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर ट्रिपल ए, है ना, एस्केल्मेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मी मतलब मोलस्का और इकानोडर्मेटा, मी के बाद हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। और फिर हमारे यहाँ पे क्लोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। क्लोज का क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल? कॉर्डेटा। अच्छा, तो ये जो नॉन कॉर्डेटा है इन सब में ही क्या होगा बोलो? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सेप्ट किसको छोड़ दें? एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आपको जो ये एनालिडा दिख रहा है ना बीच में, ये वाला, ये बीच वाले ए को छोड़ दो, तो इसको छोड़ दें हम, तो एक्सेप्ट एनालिडा, ठीक है ना। और किसको छोड़ दें? एक होता है हमारा सेफलोपोडा। सेफलोपोडा ये किसका एग्जाम्पल होता है? मोलुस्का का। सेफलोपोडा किसका एग्जाम्पल होता है? मोलुस्का। एक्चुअली मोलुस्का की होती है हमारी 6 क्लासेज। मोलुस्का की हमारी 6 क्लासेज होती है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लासेस बनती है, क्लासेस के बाद ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और फिर स्पीसीज। तो वही 6 क्लासेस होती है। तो देखो सबसे पहली होती है मोनोप्लेकोफोरा, दूसरी होती है पॉलीप्लेकोफोरा, तीसरी होती है हमारी बाइवॉल्विया, ठीक है ना, और फोर्थ होती है स्कैफोडा, फिफ्थ होती है हमारी यही सेफलोपोडा, और जो हमारी सिक्स्थ होती है वो हमारी होती है गैस्ट्रोपोडा। तो इसमें देखो जो ये सेफलोपोडा है, C4 सेफलोपोडा, ठीक है ना, C4 सेफलोपोडा। तो इसमें क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जितने भी ये मोलुस्का हैं, ठीक है ना, ये बाकी जो 5 क्लासेज है, 5 क्लास में क्या होगा? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पर किसको छोड़ दें? सेफलोपोडा को। तो सेफलोपोडा में क्या होगा? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। अच्छा, सेफलोपोडा आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि सेफलोपोडा के 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो आपको उसको याद रखना है LOS से, ठीक है ना। तो L फॉर लॉलिगो, L फॉर बच्चों लॉलिगो, O फॉर ऑक्टोपस एंड S फॉर सेपिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लॉलिगो ये साइंटिफिक नेम है, ऑक्टोपस भी साइंटिफिक नेम और सेपिया भी। इसका कॉमन नाम होता है स्क्विड। लॉलिगो का कॉमन नाम क्या है? स्क्विड। इसकी क्या खास बात है? ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। ये क्या है? लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। इससे बड़ा इनवर्टिब्रेट नहीं होता। अच्छा, ऑक्टोपस, इसका कॉमन नाम देखो, इसका कॉमन नाम होता है डेविल फिश। देखो हालांकि ये फिश नहीं है, तब भी इसके नाम में क्या आ गया? फिश। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट के द्वारा। अच्छा, सेपिया ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका कॉमन नाम होता है कटल फिश। क्या होता है दोस्तों? कटल फिश। तो ये देखो, ये डेविल फिश और कटल फिश ये क्या है? कॉमन नाम है किसके? सेपिया के और ऑक्टोपस के। पर ये फिश नहीं है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि फॉल्स फिश, है ना। अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आप पढ़ते हो 3 सब फाइलम। कौन कौन से? यूरो कॉर्डेटा, ठीक है ना, फिर पढ़ते हो सेफलो कॉर्डेटा, ठीक है ना, और फिर पढ़ते हो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इसमें जो यूरो कॉर्डेटा है इसको छोड़ दो। तो यूरो कॉर्डेटा हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यूरो कॉर्डेटा हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जो ये बच्चे दोनों सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इन दोनों में क्या होता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज का एग्जांपल क्या हो गया? सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और क्या एग्जांपल हो गया इसका? एनालिडा, क्योंकि यहाँ पे क्या था? एक्सेप्ट में था ना, यानी एनालिडा हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और हालांकि एनालिडा क्या है बोलो? एनालिडा क्या है? नॉन कॉर्डेटा, पर तब भी इसमें क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक और एग्जांपल सेफलोपोडा। सेफलोपोडा,
अच्छा देखो यहाँ पे भी सेफ्लो आ रहा है और यहाँ पे भी सेफ्लो आ रहा है, तो सेफ्लो का मतलब क्या होता है? सेफ्लो का मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो सेफ्लोकॉर्डेटा, सेफ्लोकॉर्डेटा मतलब होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है ना हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो कहाँ पे होती है? हेड, हेड रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेफ्लोकॉर्डेटा। और यूरो, यूरो मतलब होता है टेल। तो जो नोटोकॉर्ड होती है हमारी वो टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। अब जो वो नोटोकॉर्ड है बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्री में। इसमें वर्टिब्री हमारे पास होते हैं 26 वर्टिब्री, तो जिसमें वो कन्वर्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है सेफ्लोपोडा। पोडा मतलब क्या होता है? बोलो, पैर। जैसे अमीबा में आप पढ़ते हो सीडोपोडिया, सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब पैर। जैसे आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स और पोडा मतलब वही पैर। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं उसमें। तो इस सेफ्लोपोडा मतलब इसके सर के ऊपर पैर होंगे, है ना। तो जो ये ऑक्टोपस, देखो आपने देखा होगा ऑक्टोपस ऐसा होता है, ठीक है ना, और उसके ऐसे सर के ऊपर क्या निकले होते हैं? पैर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, सेफ्लोपोडा। तो आपको एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे जो एनालिडा है ना, तो एनालिडा में एक एग्जाम्पल आता है हिरुडिनेरिया। क्या होता है? हिरुडिनेरिया यानी लीच, ब्लड सकिंग लीच पढ़ते हो ना, तो लीच का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिरुडिनेरिया। अच्छा, जो ये हिरुडिनेरिया है ना, यानी जो लीच है, इसमें क्या होता है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, यानी ऑल एनालिडा हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसको छोड़ दें? लीच को छोड़ दें। ठीक है ना, और ये तो आप याद कर ही लोगे, सेफ्लोपोडा। सेफ्लोपोडा को आपको याद करना है LOS, लॉस, है ना। जैसे लॉस एंजलिस पढ़ते हो ना अमेरिका में, लॉस एंजलिस, तो वैसे ही LOS से आपको याद रखना है। ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर इज कॉमन टू ब्लैनोग्लोसस, एनाफ्लेज एंड लेक्सिफर। अब देखो, ब्लैनोग्लोसस बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से, एनाफ्लेज एंड लेक्सिफर ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से। ठीक है ना, तो इसमें पहला ऑप्शन है मराइन हैबिटेट। अच्छा देखो, ब्लैनोग्लोसस जितने भी हेमिकॉर्डेटा होते हैं वो सब मराइन होते हैं, बट ऑल आर्थ्रोपोडा मराइन नहीं होते, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है। जैसे कि एनाफ्लेज, वो तो एनाफ्लेज क्या है? एक मॉस्किटो है ना। जो फीमेल एनाफ्लेज आप पढ़ते हो उससे क्या होता है? मलेरिया। तो वो तो मराइन हैबिटेट में नहीं रहते। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हेमिकॉर्डेटा होता है हमारे पास, जो हमारा हेमिकॉर्डेटा होता है, इसके दो एग्जाम्पल होते हैं बस। बस मतलब दो ही एग्जाम्पल है, BS। एक होता है ब्लैनोग्लोसस, ब्लैनोग्लोसस, और S फॉर सैकोग्लोसस। ठीक है ना, तो ये दोनों एग्जाम्पल है, और ये पूरा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है ना, क्या होता है? मराइन हैबिटेट। तो जो पहला ऑप्शन है मराइन हैबिटेट, ये इसके लिए तो सही है पर इसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? मेंबर ऑफ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। देखो, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? लार्जेस्ट फाइलम हमारा होता है आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट पूछे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, तो कौन सा होता है हमारा? मोलुस्का। ठीक है ना, तो याद रखना, लार्जेस्ट फाइलम आए तो आंसर लगाना आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आए तो हमारा आंसर आएगा मोलुस्का। अब देखो, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फीचर इज कॉमन। इन तीनों के लिए कॉमन होना चाहिए ना, तो मराइन हैबिटेट ब्लैनोग्लोसस के लिए, पर इन दोनों के लिए नहीं है। ठीक है ना, मेंबर ऑफ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम यानी आर्थ्रोपोडा, तो एनाफ्लिज और लेक्सिफर दोनों ही बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से, पर ब्लैनोग्लोसस नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं पता। थर्ड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बताया था? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है कि इसमें बोलो नॉन कोऑर्डिनेटा में। वेरी गुड। ठीक है ना, अब नॉन कोऑर्डिनेटा में किसको छोड़ना था हमें? एक हमें छोड़ना था एनालिडा को, और एक हमें छोड़ना था सेफ्लोपोडा को, सेफ्लोपोडा का, जो किसका मेंबर था? मोलुस्का का। ठीक है ना, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लैनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा में आता है, नॉन कोऑर्डिनेटा है, और आर्थ्रोपोडा भी
नॉन कोर्डेटा में आता है तो इसमें भी, तो इसका आंसर क्या बना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीनों में कॉमन है। एक बार फोर्थ और देख लेते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, आर्थ्रोपोडा के लिए। ठीक है ना, जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें मेनली, ठीक है ना, या ऐसे जनरली देखो, जर्नली उसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आर्थ्रोपोडा में जर्नली क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी उसमें एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है, पर जनरली कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पर जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं, एक तो इसका क्या मराइन हैबिटेट होता है और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये किसके लिए, ब्लैनोग्लोसस के लिए सही है, पर इन दोनों के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या बना, टी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो आप भी इस कोरोना पीरियड में एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, तो इस रिवोल्यूशन का पार्ट बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन बच्चों तक पहुंचाएं जो हाई फाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो बी द चेंज। थैंक यू।